हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अक्सर हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है या कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योगफल है 180 होता है, लेकिन वो होता कैसे है, एक्चुअल में उसका मान कैसे आता है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि एक सरल रेखा जो होती है दोस्तों, यह है सरल रेखा। एक सरल रेखा पर जो कोण होता है बच्चों, वो 180 अंश का कोण बनता है, क्योंकि एक सरल रेखा अगर ए से बी तक जाती है तो इसका मतलब ये होगा इस पर कहीं भी हम कोण बनाएंगे तो वो 180 अंश का इधर होगा और 180 अंश का इधर होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। और दूसरा चीज़ होता है, उसको भी हम जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि एकांतर कोण। यानी कि एकांतर कोण क्या होता है, उसको सीखेंगे। यदि हम दो समांतर रेखा खींच लें, यानी कि दो सरल रेखा खींचें और कहीं से भी एक तिर्यक रेखा खींच दें, तो जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अर्थात एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 कैसे होता है। इस चीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रा करेंगे। मान लेते हैं हमने कोई त्रिभुज लिया, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज के तीन कोण हैं और इसका योगफल 180 कैसे होता है। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से किसी भी एक शीर्ष पर हम उसके अपोजिट सरल रेखा खींचें, मतलब समांतर रेखा खींचें, कहने का मतलब ये बी और सी के अगर हम समांतर रेखा इस बिंदु ए से होकर अगर हम गुजार हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपका कोण ए है, ये आपका कोण बी है और ये आपका कोण सी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। त्रिभुज के भुजा BC के समांतर हमने एक सरल रेखा खींचा है जिसका नाम है DE। ठीक, त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम है DE, एक समांतर रेखा है। इस हम समांतर रेखा को, ये आपका कोण A है और ये कोण आपका, मान लेते हैं ये कोण आपका कोण नंबर 2 है। यदि कोण नंबर हम इसे 1 मान लें, ठीक, और ये आपका कोण 2 है, तो हम देख रहे हैं कि B और C के समांतर D और E है, तो BC के समांतर DE है, यानी और इसको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है, तो ये कोण बराबर होगा किसके, एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण 2 ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से, क्योंकि ये त्रिभुज के इस भुजा के समांतर एक सरल रेखा हमने DE लिया है और एक तिर्यक रेखा अगर ऐसे काटता है तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक, और ये जो कोण है कोण नंबर 3 इस कोण के बराबर होगा। ठीक, और हम जानते हैं किसी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो कोण 2, कोण 1 और कोण 3, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 मिल के कितना हो रहा है, 180 अंश हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो कोण 1 है, कोण 2 और कोण 3 ये सरल रेखा पर 180 अंश बन रहा है। तो ठीक उसी तरह से त्रिभुज में कोण 1 ये रहा और कोण 2 ये कोण इस कोण के बराबर रहा और कोण 3 इस कोण के बराबर है, यानी कि ये कोण जोड़ने पर भी क्या होगा, 180 अंश ही होता है। तो उम्मीद है बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 कैसे आता है आप सीख गए होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।